नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आजकल नीतीश कुमार की हर बात को मीडिया लपक लेता है और ऐसा करने की वजह भी दिखाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बने हुए हैं। इस बीच उनका एक बयान राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो उस पर राजनीतिक विषयों की राय को लोग चटखारे ले रहे हैं और सुन रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि अधूरे काम को जल्दी पूरा करिए, कोई नहीं जानता कि चुनाव कब हो जाए। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि ऐसा ही बयान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी कुछ समय पहले दिया था, लेकिन उनके बातों पर कोई गौर नहीं किया। स्टालिन ने 10 जून को कहा था कि बीजेपी कर्नाटक की हार की वजह से लोकसभा चुनाव की घोषणा पहले कर सकती है। देश भर में उसका प्रभाव कम हो रहा है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में बीजेपी तय समय से पहले लोकसभा चुनाव कराएगी? अगर ऐसा करती हो तो इसके पीछे की वजह क्या है? नीतीश कुमार या स्टालिन ने जो बयान दिया है उसके पीछे की कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इस मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम सवाल का जवाब देते हैं। सच कहा जाए तो बीजेपी या केंद्र की सरकार ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं है। पीएम मोदी इस तरह से कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। दूसरी ओर अगर हम तमिलनाडु के स्टालिन के बयान को लें तो उनका कहना है कि बीजेपी की लोकप्रियता में गिरावट हो रही है, इसलिए बीजेपी तय समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है। स्टालिन के कर्नाटक में बीजेपी को मिली हार का हवाला दिया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह विपक्षी दलों के दिमाग का उपज है। इसी तरह नीतीश कुमार के दावे पर भी राजनीतिक जानकारों को दम नजर नहीं आ रहा है। दरअसल अगले साल यानी कि 2024 में मार्च से मई के बीच लोकसभा का चुनाव होने हैं। ऐसे में देखा जाए तो मार्च को सिर्फ 9 माह बचे हैं, तो केंद्र सरकार ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि उसके भी कुछ कारण हैं। हालांकि एक संभावना नजर आ रही है। दरअसल इसी साल 5 राज्यों में यानी कि राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होना है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि इन विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव कराया जा सकता है, मगर इसकी संभावना न के बराबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी मजबूती स्थिति में है। एक दिन पहले ही जी न्यूज और मेटाराइज के सर्वे में यह सामने आया था कि बीजेपी एक बार फिर मध्य प्रदेश में भगवा पताका लहराने वाली है। हालांकि यह चुनाव से पहले का सर्वे है, चुनाव बाद क्या होगा यह कहना मुश्किल है। वहीं राजस्थान की बात करें तो हर 5 साल बाद यहाँ सरकार बदल जाती है। वैसे भी इस बार राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की नूरा कुश्ती में कांग्रेस कमजोर हुई है, इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान में वापसी कर सकती है। वैसे भी अगर विधानसभा चुनाव का नतीजा बीजेपी के अनुकूल नहीं आया तो लोकसभा चुनाव पर कोई असर दिखाई नहीं देता है। 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था और तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इन राज्यों में अच्छी खासी सीटें मिली थी। राजस्थान की 25 सीटें जीती थी, इसमें से एक सीट उसके सहयोगी दल ने जीती थी। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को एक सीट से संतोष करना पड़ा था। उसी तरह छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ की लोकसभा की 11 सीटों में से 10 पर बीजेपी को जीत मिली थी। इसलिए कहा जा सकता है कि इस बार के भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। अगर हम यहाँ स्टालिन के बयान को लें तो कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें में से बीजेपी ने 25 पर जीत हासिल की थी। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी पीएम मोदी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश करेगी, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस बात में कोई दम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 2024 के शुरू में ही राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इसलिए बीजेपी ऐसे मौकों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि बीजेपी के हर घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र होता था और जब उस मौके का फायदा उठाने का समय आ गया तो उसे जरूर कैश करेगी, उसे जाया नहीं करेगी। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होना तय हुआ है और इस उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी खुद शामिल होने वाले हैं। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भेजे गए न्योते पर पीएमओ ने कोई जवाब नहीं दिया है। अगर हम 2004 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी इस चुनाव से सबक लेगी, न कि इसके उलट चुनाव में जाएगी। दरअसल 2004 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था। तब इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी।
तब बीजेपी के इस बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 13वीं लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर लोकसभा चुनाव कराने की सिफारिश की थी। उस समय बीजेपी ने साइनिंग इंडिया अभियान चलाया था, लेकिन बीजेपी की 2004 के लोकसभा चुनाव में हार हुई थी। इसलिए यह कहना कि बीजेपी एक बार फिर गलती दोहराए, यह आशंका निराधार है। इन बचे समय में मोदी सरकार अपनी योजनाओं की उपलब्धियों को जनता तक ले जाने का काम करेगी। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।